श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सोनकंपित ईर्षेण परिकंपय प्रणम्मतम लोकस्य पश्यत लोकम स्वागनोमत किलीभिषम। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपनी लोक की यात्रा की। गजेंद्रो भगवत पार्षद विमोक्त ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुजम। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान की रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। सवे पूर्वम बुध राजा पांडेय द्रविड़ सत्तमम इंद्रद्युम्नम इति ख्यातो विष्णुव्रत परायणम। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडववंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत प्रसन्न था। स एकदाराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरियम जटारस तापस अपलोप्तो च्युतम शर्मचयामास कुलाचलाश्रमम। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। यदृच्छया तद्रमा यशामूष्णेयम समागमिच्छनाग्नेयम परिश्रितम तम वीक्षय तृषिम कृतारणादिकम रहस्यपासीनम ऋषि चकोशपयः। उसी समय देवयोग से परम अगस्त्य मुनि अपने शिष्ट मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा और धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोध हो गए। तस्मा इयम शाप मदाद साधुरयम दुरात्मा कृत बुद्धिर्यद्य विप्रवामंता विशताम तमोनंदम यथा गजम सप्तमदीयम स एव। उन्होंने राजा का यह शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला वह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में ही हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुकवाच एवं सप्तवा गोतगस्तयो भगवान रूपासनगम इंद्रद्युम्नोऽपि राजदृष्टम तदुपधारयन्। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्ट मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। आपनम कौंजर्यम योनमाता स्मृति विनिशिनम हरिचूर्णानुभावेन यदगजत वेमनो स्मृतियम। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। एवं विमोक्ष गज्योत्तनोपजनाभ स्तनेपि पार्षद गतियम गतिमेनम युक्तम गंधर्व सिद्ध युद्ध रूपमान कमार्दत्तम स्वभनम गरुड़म सुनोगात। सन भगवान ने श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और ये पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। एतन्न महाराज त्वेरितो मया कृष्णानुभवो गजराज मोक्षणम स्वर्गम जशम कलिकलमशापहम सुदुसवनाशम कुरुवरे श्रुताम सन। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने सन भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। ये प्रसंग सुनने वालों की कलिमल और दुस्वप्नों को मिटाने वाले एवं विजय, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। यथानुकीर्त्यन्नतर चे सकामा द्विजातयम सूच्यम प्रातुरुत्तय दुस्वपाना सुपशंतय। इससे कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जागते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। इदमाह हरियम प्रीतो गजेंद्रम कुरु सत्तमम शृणोतम सर्वभूतानम सर्वतमाया विभुवम। परीक्षित गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने उसे ये बात कही थी। श्री भगवान उवाच हेमात्वाम चर्चेदम गिरिंदकर कारणम सन वेत्र किचकेनु वेणुअम गुलमानी सुरपादपानम। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर इंद्र निग्रह के पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा तेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन बैत कीचक और बांस के झुरमुट
यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरे कोमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, सन, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं और उनको बहुत सारा धन धान्य ऐश्वर्य और लक्ष्मी प्राप्त होती है, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप है। शुक्रानमानि दृश्यानि ब्राह्मणो मे शिवस्य च, क्षीरोदम्म मे प्रियम धाम, श्वेतद्वीपम च भास्वरम, श्रीवत्सम कौस्तुभम, मालाम गदाम कौमुदकी ममम, सुदर्शनम पांचजन्यम, सुपर्णम पतगेश्वरम, शेषम च मत्कलाम, सूक्ष्माम श्रियम देवी मदाश्रयाम, ब्राह्मणम नारद मृषियम, भवम प्रहलादमेव च, मत्स्य कुर्म वराह देवतारे कृतानि मे, कर्माण्यनंत पुण्यानि, सूर्यम सोमहुताशनम, प्रणवम सत्यम व्यक्तम, गोवि प्रवाण धर्मवेयम, दाक्ष्यानि धर्मपत्नीयम, सोम कश्यप रोरोपि, सनगडाम सरस्वतीयम, नंदाम कालनिंदियम, सितवारणाम, ध्रुवम ब्रह्म ऋषि संतपत्त पुण्यश्लोकश्च मानवान्, उतात्य परारात्रान्ते प्रयताम सुसमाहितम, सन स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यते हो न सनखिलात्, ये माम स्तुतवन्दने नेद्याय प्रतिबुद्धे निशाचरे, तेषां मने प्रातस्तपते चाहम तदामि विमलाम पद्मतीयम। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। सुकुवाच इत्यादिश्य ऋषिकेशम प्रथमाम्य जलजोत्तमम, हर्षन्न बिंदु बुधान कमारो रोहो खगादीपम। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, सन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना शेष शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां षष्ठम स्कंदे गजेंद्र मोक्षणम नाम चतुर्थोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। अतः पंचमोध्यायम्, देवताओं का ब्रह्मा जी का पास जाना और ब्रह्मकृत सन भगवान की स्तुति। श्री सुकुवाच राजुन्नदित में तत्सते हरियम करमाघनाशनम, गजेंद्र मोक्षणम पुण्यतम रेवतम तवंतरम शृणु। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, सन भगवान की गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रेवत मनवंतर की कथा सुनो। पंचचमो रेवतो नाम मनुस्तमासो सोदरम, बलि विंध्यादयस्तस्य सूता अर्जुन पूर्वकाम। 5वें मनु का नाम था रेवत, वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। विभुरिंद्रयम सुरगना राजो बुंतरा यद्यम, हिरण रोमा वेदशीरा उद्रभादयो द्विजाम। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूत्रय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित उस समय हिरण्य रोमा, वेदशीरा, उदर्व बाहु आदि सप्त ऋषि थे। पत्नी विकुंठा शुभ्रश्य वैकुंठयम सुरसप्तमेयम, तयोम स्वकलया यज्ञम वैकुंठो भगवनास नव्ययम। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। वैकुंठम कल्पितो येन लोको लोकनम सुकृतम, रम्य प्रातानमानेन देव्या तपति प्रीतकामया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। सन तस्यानुभावम कथितो गुणासच परमोदयाम, भौमान रेणु मनसे विमे में विष्णु वर्णयेद गुणान।
उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव के कारण वर्णन में संक्षेप से तीसरे सकंद में कर चुका हूँ। सन भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। षष्ठश्च चक्षुषम पुत्र चाक्षुषो नाम वे मनुअम पुरु पुरुषो सुमध्यम पुरुमकारश्च चाक्षुषो तामजाम। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरु पुरुष सुद्यमन आदि कई पुत्र थे। इंद्र मंद्र द्रुमस्तत्र देवा अपदायोग नाम मुन्यस्तत्र वे राजन विषम दिरकादयम। इंद्र का नाम था मत्र द्रुमन और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्त ऋषि थे। तत्रापि देवम समूत्याम वैराजस्या भवत सूतम अजितो नाम भगवान नेशनम जगतम पतियम। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। पयोधिनम येन निर्मत्थ सुराणम साधिता सुधा भ्रमरमानो बिंबयासी द्रुतम कुर्म रूपेण मंदरम। उन्होंने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वही कच्छ रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। राजोवाच यथा भगवता ब्रह्म मंतितम क्षीरसागरम यदर्थम वा यथा शचद्रियम ददारुमुचरात्मना। राजा परीक्षित ने पूछा, सन भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छ रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया? यथा अमृतम सूर्यम प्राप्तम किंचान यद् भवत ततम एतेद् भगवतम कर्म वदवस्स परमाद्भुतम। देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? सन भगवान की लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। तव्य संख्या मानेन महिमानम सात्वताम पतेयम नातितृप्यप्ति में चित्तम सुचिरम तापतात पीतम। अब भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से संसार की ज्वालाओं में जलता हो रहा है। सुतुवाच संपृष्टो भगवान एवं देपयान सूतो द्विजाम अभिनंदय हरिवीर्यम व्याचुष्टुम पर चक्रमे। सूची ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, सन भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुकुवाच यदा उद्र सूर्यदेवा बाध्यमानम शिता युध्यम गता सेवा निपतिता नोतिष्ठ निरसम भूयसम सन। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों को तो प्राणों पर ही बनाई, वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। यदा दुर्वाससम शापात सेनेन्द्र लोकस्तर नृपम निश्रिकासा च बहुस्तर देशु च दयम क्रियाम। दुर्वासा के साप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी क्षीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। निश्यामतेत सुरगना महेंद्र वरुणादयम नादा कचन स्वयं मंत्रया यंत्रो विनिश्चयम। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। ततो ब्रह्म सभाम जगन्मुरुद्यारणि सर्वसम सर्वम विघ्नापय चक्रुवम प्रणताम परमेष्टिनम। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया। सत्रैलोक्य वंदरयादि निहसतातन विगत प्रभान लोकान मंगल प्रायान सुरान यथा विभुवम। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर उसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समाहितेन मनसा समन पुरुषम परम वाचत फुल्लन वंदनो देवानस भगवान परम। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष सन भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अहम भवो युमतो सुरादयो मनुष्य दीर्घतो ध्रुवधर्म जातयम यस्सावतार शंकला विसर्जिता वज्रावम सर्वे शरणम तवयम। देवताओं में शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वदेश आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप एक अत्यंत स्वकल्पित स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण करें।
न यस्य वध्यो न च चक्षिणा च पक्षिणा यद्र न पक्षम सन अतापि सर्गस्य स्थिति संयमार्थम दते रजम सत्वोत्तमांसी काले। यद्यपि अपनी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय और न कोई आदर का पात्र ही है, फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। अयम स्थिति पालनाक्षणम सत्वम जुनाशय भवादेयी नाम तस्मादम रजामम शरणम जगत गुरुअम स्वानाम से निर्दोषाति शमसूर प्रियम। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों को वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुकुवाच इत भाष्य सुरांद वेदाम स देवृंदम अजित तस्य पदम साक्षात जगाम तमसम परम। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर सन भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। तत्रादृष्ट स्वरूपाय श्रुत पूर्वाय वे विभो सूतिम ब्रुवत देवी विरत इंद्रियम। इन लोगों ने सन भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी के एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मवाच अविक्रियम सतम अनंत माध्यम घुआशयम निष्कलमल पुत्रकर्यम मनोग्रयानम वचसानिरुक्तम नमामहे देव वरम वरणीयम। ब्रह्मा जी बोले, सन भगवान आप निर्विकार सत्य अनंत आदि पुरुष सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड एवं अतर्क्य है। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश है। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। विपश्चितम प्राणो मदिद्यात्मना मतेन्द्रिय भासन्न मंदिर दर्वनम छाया तपो यत्र न गृह द्रपाक्षो तमक्षरम कम त्रियोगम व्रजामहे। आप प्राण मन बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रिय और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। संजीव के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख रूप स्वरूप है। सत्ययुग त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अजस्य चक्रम तर्जमानम मनोमयम पंचदशारमाशु तृणाभि विद्युचलोष्टनामी यत दुक्षमत्तो स्मृतम प्रपद्ये। यह शरीर जीव का एक मनोदय चक्र रथ का पहिया है। 10 इंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी पहिए का घेरा है। स्वयं समाया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे है स्वयं परमात्मा, वही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं। श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल पवन मंगलहारी सुद्रभव दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धिविनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। विठल रखमाई भगवान की जय। विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साई बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। तिरुपति बालाजी भगवान की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकालिका माता की जय। माँ सरस्वती माता की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय।
सप्तशृंगी माता की जय, तुलजा भवानी माता की जय, गुरुदेव बाबा की जय, कुलदेवी माता की जय, भारत माता की जय, सन देवता की जय, दत्तात्रेय महाराज की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय।